नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासत टीवी। आलमी खुलने में आप सबके इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पे एक नज़र डालते हैं। अमेरिका के कमज़ोर होने की दावों से ट्रंप ने किया इनकार, कहा हम दुनिया के किसी भी मुल्क से ज़्यादा हथियार रखते हैं। वाशिंगटन के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है, ईरान की वजाहत, किसी भी किस्म के समझौते से किया इनकार। मगरबी किनारे में इसराइल की बर्बरियत, कई मसाजिद को आग लगाई गई, मुत्तहिदा अरब इमारात ने की मजम्मत। अमेरिका के शहर सियाटल में फूड फेस्टिवल के दौरान फायरिंग, कम से कम 3 अफराद हलाक। पाकिस्तान में खौफनाक सैलाब, 10 हलाक, दर्जनों गांव पानी में डूबे। नहीं थी सुर्खियां, अब खबरों की तफसील पेश है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पुरजोर अंदाज में कहा कि अमेरिका के पास दुनिया के किसी भी मुल्क से ज़्यादा हथियार मौजूद हैं। इन्होंने अमेरिकी हथियार ख़त्म होने से मुताल्लिक़ खबरों की तरदीद की। वाज़ेह है कि एक अमेरिकी जनरल ने भी ये भी कहा था कि ईरान के ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर दोबारा हमला करना मुमकिन तो है, लेकिन इस किस्म के हमलों से हथियारों के ज़ख़ायर में कमी आएगी। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई का कहना है कि सालिसी का किरदार अदा कर रहे ममालिक ईरान को अमरीकी पैगामात पहुँचाते हैं और फिलवक्त वाशिंगटन के साथ हमारी कोई बातचीत नहीं हो रही है। इन्होंने ये भी कहा कि ये ईरान किसी भी तरह अमेरिका को जंग के ख़त्म करने का इख्तियार नहीं देगा और ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत की बहाली की कोई दरख्वास्त नहीं की। ऐसा करना हमारी फितरत में नहीं है। इस्माइल बक़ाई के मुताबिक आबनाए हरमुज़ के इंतज़ाम से मुताल्लिक़ ईरान और ओमान के दरमियान बातचीत मुस्बित रही और आबनाए हरमुज़ हनूस बंद है। इन्होंने कहा कि यूक्रेन को जवाब दिया जाएगा। इसी दौरान मंजरेआम पर आई रिपोर्ट्स में बताया गया है कि ईरान ने पाकिस्तान को आगाह कर दिया है कि वो अमेरिका के साथ मुज़ाकरात की बहाली के लिए तैयार है। वाज़ेह है कि पाकिस्तान और ख़तर की सालिसी में कशीदगी कम करने की कोशिशें जारी हैं। इन्हीं कोशिशों के नतीजे में अमेरिका और ईरान ने बातचीत की बहाली के लिए पेश करदा नई तजावीज़ पर अपने जवाबात पाकिस्तान और ख़तर को दे दिए हैं। मगरबी किनारे में यहूदी आबादकारों ने कई मसाजिद को नज़रातिश कर दिया, साथ ही फ़लस्तीनियों पर हमलों का सिलसिला भी जारी रखे हुए हैं। इन वाक़े पर मुत्तहिदा अरब इमारात ने इसराइल की सख्त मजम्मत की है। मुत्तहिदा अरब इमारात ने न सिर्फ मजम्मत की बल्कि ये भी कहा कि हुकूमत इसकी ज़िम्मेदार है। यूएई के मुताबिक मसाजिद और फ़लस्तीनियों पर हमले दरअसल इंतहा पसंदी और इश्तियाल अंगेज़ी हैं। इसराइल हमलावरों को कानून के कटहरे में लाया जाना चाहिए। अमरीकी शहर सियाटल में फूड फेस्टिवल के दौरान की गई फायरिंग में कम से कम 3 अफराद हलाक और 4 ज़ख्मी हुए हैं। अमरीकी हुकाम ने इस वाक़े के सिलसिले में एक मुश्तबा शख्स को हिरासत में ले लिया है, जबकि दूसरे शख्स की तलाश जारी है। पुलिस ने इब्तिदाई तहक़ीक़ात के बाद बताया कि 2 अफराद एक दूसरे पर फायरिंग कर रहे थे। इसराइली सिक्योरिटी काबीना ने गाज़ा के बाज़ इलाक़ों में बैनुल अक़वामी फ़ोर्सेस को दाखिले की इजाज़त दे दी है। एक इसराइली ओहदेदार के हवाले से मंजरेआम पर आई रिपोर्ट में बताया गया है कि इस मिशन को इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फ़ोर्स का नाम दिया गया है। इसमें मराकश और युगांडा के तकरीबन 200 फ़ौजी शामिल होंगे, जिन इलाक़ों में तैनात किए जाएंगे जो इसराइली कंट्रोल में नहीं रहेगा। वाज़ेह है कि फ़िलवक्त इसराइल का गज़ा के ज़ायद 65% इलाक़े का कंट्रोल है, जबकि 20 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनी साहिली पट्टी के एक महदूद हिस्से में कसमापुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ईरान जंग में अब तक कितने अमरीकी सिपाही मारे गए, कितने ज़ख्मी हुए, इस बारे में जानने के लिए दुनिया भर के लोगों में काफ़ी दिलचस्पी पाई जाती है। अमेरिका में दिफाई पेंटागन ने इस ज़िमन में जो ताज़ा तरीन आदाद शुमार जारी किए हैं, उनके मुताबिक 28 फरवरी से अब तक हलाक अमरीकी फ़ौजियों की तादाद 18, ज़ख्मी फ़ौजियों की तादाद 624 हो गई है। 18 महलूक अमरीकी फ़ौजों में 11 का ताल्लुक़ आर्मी, 6 का ताल्लुक़ एयरफोर्स और 1 का ताल्लुक़ बहरिया से है। वेनेज़ुएला में गुज़िश्ता माह आए ज़लज़ले के बाद दारुकूमत काराकस और लागवेरा में शदीद तबाही मची है। सेटेलाइट डेटा के तज़किये से पता चलता है कि ज़लज़ले से कई मुकामात पर ज़मीन तकरीबन 2 फीट तक खिसक गई। ये इंकशाफ इसरो और नासा के मुश्तरका मिशन निसार सेटेलाइट ने किया है। गज़ा में इसराइल ने फ़लस्तीनियों के क़त्लेआम का सिलसिला जारी रखा हुआ है। पिछले 24 घंटों के दौरान गज़ा पट्टी में इसराइली हमले में 2 अफराद जाँ बहक और 12 दीगर ज़ख्मी हुए। वज़ारत सेहत के मुताबिक एक और फ़लस्तीनी जो इसराइली हमले में ज़ख्मी हुआ था, अपने ज़ख्मों से जानबर न हो सका। इस तरह 7 अक्टूबर 2023 से अब तक इसराइल ने तकरीबन 28,000 फ़लस्तीनियों का कत्ल किया है, जबकि 2 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी हैं। शुदा और ज़ख्मियों में ख़वातीन और बच्चों की अक्सरियत है। पाकिस्तान में शदीद बारिश और सैलाब के नतीजे में कम से कम 10 अफराद हलाक, 344 ज़ख्मी बताए गए हैं, जबकि मानसून के आगाज़ से अब तक हज़ारों की तादाद में मकानात को नुकसान पहुँचा है। सबसे ज़्यादा हलाकतें सूबे खैबर पख्तूनख्वा में हुई, जहाँ मरने वालों की तादाद 55 बताई गई है। दूसरे नंबर पर पंजाब है, जहाँ 36 लोग हलाक हो गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 50% से ज़्यादा अमवात मकानात गिरने या छतों के मुनहदम होने से हो गई हैं।
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس بات کے اشارے دیے ہیں کہ وہ تیسری مرتبہ صدارتی عہدہ حاصل کرنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر ایک تصویر شیئر کر کے انہوں نے نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ تصویر میں وہ ایک لال ٹوپی پہنے دکھائی دیتے ہیں جس پر ٹرمپ 2028 درج ہے۔ ویسے بھی امریکہ میں دستوری ترمیم کے بغیر تیسری میعاد ممکن نہیں ہے۔ ناظرین، آخر میں سرخیوں پہ ایک اور نظر۔ امریکہ کے کمزور ہونے کے دعووں سے ٹرمپ نے کیا انکار، کہا ہم دنیا کے کسی بھی ملک سے زیادہ ہتھیار رکھتے ہیں۔ واشنگٹن کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہو رہی ہے، ایران کی وضاحت، کسی بھی قسم کے سمجھوتے سے کیا انکار۔ مغربی کنارے میں اسرائیل کی بربریت، کئی مساجد کو آگ لگائی گئی، متحدہ عرب امارات نے کی مذمت۔ امریکہ کے شہر سیاٹل میں فوڈ فیسٹیول کے دوران فائرنگ، کم از کم 3 افراد ہلاک۔ پاکستان میں خوفناک سیلاب، 10 ہلاک، درجنوں گاؤں پانی میں ڈوبے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی عالمی خبرنامہ ختم ہوتا ہے۔ مجھے اور ساری سیاست کی ٹیم کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔